जरा सोचिए, एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर दे, हमेशा के लिए। हजारों सालों से इंसान यही तो खोज रहा है, आग से लेकर भाप के इंजन तक और फिर परमाणु ऊर्जा तक। पर आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, वो इस खोज की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त छलांग हो सकती है। क्या हो अगर हम धरती पर अपना खुद का एक सितारा बना ले। सोचिए, एक छोटा कंट्रोल किया जा सकने वाला सूरज जो हमें कभी न खत्म होने वाली और बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी दे। बस यही यही वो बड़ा सपना है जिसे साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सच करना चाहते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है, ये तो सूरज की बेहिसाब ताकत को हमारी धरती पर लाने का एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस मिशन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे पानी की दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही फ्यूजन में दो हल्के हल्के एटम यानी परमाणु आपस में जुड़कर एक भारी एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है, मतलब बेहिसाब। यही वो चीज है जो हमारे सूरज को अरगों सालों से पावर दे रही है। पर यहाँ एक मुश्किल है। धरती पर यह करने के लिए हमें सूरज के कोर से भी ज्यादा गर्मी पैदा करनी होगी। सोचिए, 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर। लेकिन इस सुनहरे सपने और असलियत के बीच दशकों से एक अनदेखी दीवार खड़ी थी। साइंस की एक ऐसी लिमिट, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। और इस जबरदस्त चैलेंज से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की मशीन बनाई है जिसका नाम है टोकामाक। ये आप कह सकते हैं कि डोनट के शेप की एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक बॉटल जैसी है। इसका काम है पदार्थ की चौथी स्टेट यानी सुपर हॉट प्लाज्मा को काबू में रखना, उसे कैद करके रखना ताकि फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सके। और यहीं पर हमारी कहानी में होती है एक विलन की एंट्री। इसका नाम है ग्रीनवाल्ड लिमिट। अब ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ये नियम बताता है कि एक टोकामाक के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कितना प्लाज्मा भर सकते हैं, इससे पहले कि पूरा का पूरा रिएक्शन अनस्टेबल होकर ढह जाए। इसे समझने का एक और तरीका है, मान लीजिए ये फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए एक तरह की कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो बस खेल खत्म, सब कुछ बंद पड़ जाएगा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीन के साइंटिस्ट ने सिर्फ उस दीवार को तोड़ा ही नहीं, बल्कि उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर लिया जिसे साइंस की दुनिया में अब तक कोई पार नहीं कर पाया था। तो सवाल है, उन्होंने इस लिमिट को कितना पार किया? जवाब है 1.3 गुना। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो उन्होंने जो प्लाज्मा बनाया वो ग्रीनवाल्ड लिमिट से 30% ज्यादा घना था। और सबसे बड़ी बात, वो स्टेबल था। ये अब तक नामुमकिन माना जाता था। सच कहूं तो फ्यूजन एनर्जी की रेस में ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है चीन का ईस्ट रिएक्टर। पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो इसी के अंदर की है, ठीक उसी जगह की जहां ये कमाल की कामयाबी हासिल हुई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने ये किया कैसे? आखिर ऐसा क्या अलग था उनके तरीके में जो पहले कोई और नहीं कर पाया था? देखिए, इसका राज छिपा है टोकामाक के एक खास हिस्से में जिसे कहते हैं डाइवर्टर। इसे आप रिएक्टर का एग्जॉस्ट सिस्टम समझ सकते हैं। अब पहले क्या होता था, इसमें कार्बन का इस्तेमाल होता था जो प्लाज्मा में गंदगी मतलब इम्प्यूरिटीज फैला देता था। पर इस नए एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टंगस्टन और मोलिब्डेनम जैसी हेवी मेटल्स का इस्तेमाल किया। और बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। इसने एक ज्यादा साफ, ज्यादा स्टेबल प्लाज्मा का रास्ता बना दिया। ये जो प्लेट स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन्हें जरा ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे। यही वो टंगस्टन और मोलिब्डेनम की प्लेट्स हैं जो इस पूरी कामयाबी का सेंटर हैं। इन्होंने एक गार्ड की तरह काम किया। कैसे? इन्होंने प्लाज्मा के किनारों को ठंडा रखा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। तो ये नया डाइवर्टर आखिर काम कैसे करता है? इसे एक स्मार्ट कूलिंग सिस्टम की तरह सोचिए। ये प्लाज्मा के बहुत गर्म किनारों से एक्स्ट्रा हीट को बाहर फेंक देता है। अब जब किनारे ठंडे रहते हैं तो वो दीवारों से टकराकर गंदगी पैदा नहीं करते। और नतीजा होता है एक बिल्कुल साफ सुथरा, एक डिसिप्लिन्ड प्लाज्मा।
और इसी वजह से साइंटिस्ट उसे पुरानी लिमिट से कहीं ज्यादा डेंसिटी तक पुश कर। ठीक है, तो ये तो हो गई साइंस की बात। पर इस एक एक्सपेरिमेंट का हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये इतना ज़रूरी क्यों है? इस स्टडी के एक ऑथर हैं प्रोफेसर झूपिंग। वो कहते हैं कि ये खोज भविष्य के फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए डेंसिटी लिमिट बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल और स्केलेबल तरीका दिखाती है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांट्स बनाने का एक तरह से एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार कर दिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है मेन टेक अवेज? पहली बात, एक बहुत बड़ी रुकावट जो हमें सस्टेनेबल फ्यूजन एनर्जी से रोक रही थी, अब वो पार हो चुकी है। दूसरी बात, ये कामयाबी भविष्य के बड़े बड़े रिएक्टर्स जैसे कि विशाल आईटीए प्रोजेक्ट के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। और सबसे ज़रूरी बात, अब ये साबित हो गया है कि ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन है। तो अब जब ये सबसे बड़ी दीवार टूट चुकी है, तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम अपने दुनिया को एक सितारे की साफ और कभी ना खत्म होने वाली रोशनी से पावर देने के कितने करीब आ गए हैं?